नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्ट्रेंथ पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सरकार द्वारा चलाई जा रही नई नई योजनाओं की जानकारी, चाहे कोई भी योजना हो वो। तो आज मैं जिस योजना के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ वो है सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम मुद्रा लोन। मुद्रा लोन क्या है स्कीम? तो इसमें क्या है, अगर आप कोई भी नया बिजनेस करने वाले हैं, चाहे कोई अपनी छोटी दुकान करने वाले हों, चाहे कोई बड़ा बिजनेस करने वाले हों, पर आपको उसके लिए स्टार्टअप की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप ये लोन ले सकते हैं। और आपको ये लोन कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की योजना के बारे में। तो आज की जो योजना है वो है मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू की थी। वो क्या थी कि अगर आप कोई छोटे बिजनेसमैन हैं या कोई दुकान करना चाहते हैं छोटी मोटी, चाहे वो सब्जी की दुकान है, चाहे वो नाई की दुकान है, चाहे वो किराने की दुकान है, चाहे वो कोई भी कारोबार हो, अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपकी हेल्प करती है, कुछ पैसे देती है इस लोन के तहत। तो ये लोन क्यों दिया जाता है कि कई बार क्या होता है, हम बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो हमारे से गारंटी मांगते हैं कि हम उन्हें गारंटी के तौर पे कुछ दें, फिर वो हमें लोन देते हैं। तो इस झंझट से बचने के लिए सरकार ने क्या कहा कि आपकी तरफ से सरकार बैंक को गारंटी देगी और बैंक आपको लोन देगा। तो क्या है, सरकार आपको बैंक को कोई भी गारंटी के तौर पर कोई भी चीज़ नहीं देनी पड़ेगी, सरकार आपकी गारंटी बैंक को देगी। तो आप ये लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कहाँ से इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें और कैसे मिलने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए हमें, तो हमें क्या क्या चाहिए, कोई भी दुकान या बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होती है जहाँ पर हम वो कारोबार करने वाले हैं, वहाँ जहाँ पर हम वो दुकान करने वाले हैं, यानी किसी रूम का या कोई शॉप का हमें रेंट एग्रीमेंट चाहिए कि हम वो बिज़नेस कहाँ शुरू करेंगे, कौन सी जगह शुरू करेंगे, तो उस जगह का रेंट एग्रीमेंट चाहिए। फिर हमारे पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करें, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं मुद्रा लोन के बारे में। तो मुद्रा लोन सर्च करने के बाद जो हमारे सामने साइट्स आती है, जो पहली है www.mudra.org.in, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा हमारे सामने। तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यानी नीचे लेके आएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ हमारे सामने 3 प्रकार के लोन देती है सरकार मुद्रा लोन। सबसे पहला जो है ये शिशु, जिसमें क्या है 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता है। अगर आप कोई छोटी दुकान करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक दिया जाता है। उसके बाद आता है किशोर, 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन है, वो आपको इस किशोर योजना के तहत दिया जाएगा। और थर्ड है तरुण, जो 5 लाख से 10 लाख तक के लोन को कवर करती है। तो 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का जो लोन है वो आपको इस तरुण योजना के तहत दिया जाता है। तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि वो आपको किस प्रकार का बिजनेस करना है और आपके बिजनेस में कितना पैसा लगने वाला है, तो उस हिसाब से आप इसको अप्लाई करें। तो उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है उद्यमी मित्रा, आप इस उद्यमी मित्रा पे क्लिक करना है आपको। तो आपके सामने एक नई टैब खुलेगी। तो आपके सामने ये टैब खुलेगी ऐसी। तो इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा नीचे जाना है। तो फर्स्ट जो है मुद्रा लोन, तो हमें तो क्या है मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर है अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो आप उस पर अप्लाई नाउ कीजिए। अप्लाई नाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलने वाला है। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ अपना नाम डालना है। आपका नाम चाहे जो भी है वो आपको
यहाँ पे डालना है, फिर ईमेल आईडी डालनी है, फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर आपके पास है वो डालना है। मैं आपको थोड़ा डाल के दिखा देता हूँ। फिर आपको जनरेट ओटीपी, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसके नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, तो आपको ओटीपी यहाँ डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे करना है। तो आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आगे ओटीपी वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो आपके सामने ये ऐसा फॉर्म होगा, तो आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है, यहाँ पे आप मेल या फीमेल जेंडर डालना है, यहाँ पे कैटेगरी डालनी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। उसके बाद स्टेट डालना है यहाँ पे कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ सारे के सारे स्टेट की लिस्ट दिखाई गई है। उसके बाद आपके स्टेट के बाद आती है डिस्ट्रिक्ट, कि आप कौन से स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और यहाँ पे अपने गांव का नाम, शहर का नाम वो डालना है, और यहाँ पे आपका जो पोस्टल पिन कोड होता है वो डालना है। और यहाँ पे रेजिडेंस टाइप का मतलब होता है कि आप जहाँ पर रहते हैं वो मकान आपका ओन खुद का है, किराए का है, या आपने लीज पे ले रखा है, तो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने पहले से ऑलरेडी डाल रखा है। तो आप इसके बाद आता है माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये डालना है, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद आता है बिजनेस डिटेल, तो आप जो बिज़नेस करने वाले हैं उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। पहला है प्रेजेंट प्रोफेशन, अब आप क्या कर रहे हैं वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद आप कैसा काम करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ ग्रॉस इनकम डालनी है। यहाँ पे अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, आपका लोन चल रहा है, वो अगर ले रखा है तो यस, अदरवाइज नो डालना है। उसके बाद करना है हैव यू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट फॉर यूर बिजनेस, क्या तुम्हारे बिजनेस के लिए तुम्हारे पास कोई जगह है जहाँ पे आप ये बिज़नेस करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप किस प्रकार का बिज़नेस करने वाले हैं वो डालना है सब कुछ। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आप यहाँ पे कौन सी सर्विस देने वाले हैं और आप किस किस एरिया में सर्विस देने वाले हैं, किस किस फील्ड में आप सर्विस देने वाले हैं, वो यहाँ पे पूरी की पूरी डाली गई है आपके लिए। तो उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म और खुलेगा, उसको अप्लाई करना है। उसमें पैन नंबर वगैरह, आधार कार्ड नंबर वगैरह उसमें सब डालने हैं। तो मैं वो फिल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी कर रखा है। तो आप कर ही सकते हैं इतना। तो ये अपने आप खुद 1 बाय 1 आपसे ऑप्शन मांगता जाएगा, आप उसको फिल करते जाइए। तो लास्ट में क्या है, आप अप्लाई हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार आप इस पूरे मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।